सोचिए, एक ऐसी खोज, सिर्फ एक, जिसने इंसानी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है उस एक चिंगारी की जिसने हमें भटकते हुए शिकारियों से बस्तियां बसाने वाला इंसान बनाया। तो चलिए, आज उसी खोज की गहराई में उतरते हैं जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। ये नंबर देख के थोड़ा झटका लगता है ना। मतलब हमारे जितने भी साल इस धरती पर बीते हैं उनमें से 96% समय हम शिकारी और संग्राहक थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए, बस गुजारे की तलाश में। जरा उस जिंदगी की कल्पना कीजिए। हर दिन की शुरुआत एक ही सवाल से होती थी, आज खाना मिलेगा या नहीं। ये जिंदा रहने की एक रोज की जंग थी। कभी हम शिकारी होते थे तो कभी खुद शिकार बन जाते थे। घर जैसी कोई चीज थी ही नहीं, बस कुछ वक्त के लिए गुफाओं में ठिकाना मिल जाता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी ये खोज थी जिसने हमें इस अनिश्चितता से निकालकर सभ्यता की पहली सीढ़ी पर लाकर खड़ा कर दिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस क्रांति को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया में चलना होगा जहां हमारे पूर्वज रहते थे। एक ऐसी दुनिया जहां न कोई शहर था, न कोई गांव और न ही अगले दिन के खाने की कोई गारंटी। तो जिंदगी थी तो मुश्किल, पर उसमें एक गजब की बराबरी थी। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, क्योंकि जो भी मिलता था वो पूरे कबीले में बराबर बंटता था। वो अपने आसपास के माहौल के एक्सपर्ट थे, लेकिन हमेशा कुदरत के रहमो करम पर जीते थे। और लाखों साल तक यही चलता रहा। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? लाखों साल से जो जिंदगी चल रही थी वो क्यों बदली? असल में प्रकृति ने एक ऐसा पासा फेंका जिसने इंसानों को अपनी जीवन शैली बदलने पर मजबूर कर दिया। साइंटिस्ट इसे यंगर ड्रायस कहते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि धरती धीरे धीरे गर्म हो रही थी, लेकिन अचानक पिघलते हुए ग्लेशियरों के ठंडे पानी की एक विशाल बाढ़ ने अटलांटिक महासागर की गर्म धाराओं को रोक दिया, जो मौसम को कंट्रोल करती थीं। नतीजा, पूरी दुनिया में अचानक ठंड बढ़ गई। एक छोटा मोटा आइस एज आ गया। इस अचानक आए बदलाव का असर बहुत भयानक था। जिन जंगलों और मैदानों पर हमारे पूर्वज खाने के लिए निर्भर थे, वे या तो बंजर हो गए या बर्फ के नीचे दब गए। मैमथ जैसे बड़े जानवर तो विलुप्त ही हो गए। मतलब अब सिर्फ शिकार के भरोसे जिंदा रहना नामुमकिन हो गया था। और जानते हैं, इसी निराशा और मजबूरी के बीच किसी ने कुछ ऐसा देखा जिस पर पहले कभी किसी का ध्यान नहीं गया था। और बस यहीं से हमारी आज की दुनिया का जन्म हुआ। ये शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट था। हाँ, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे ये समझ बनी। लोगों ने देखा कि जहां बीज गिरते हैं वहां से पौधे उगते हैं। ये एहसास कि बीज सिर्फ खाने के लिए नहीं है, बल्कि उनसे नया भोजन पैदा किया जा सकता है, ये एक क्रांतिकारी विचार था। इंसान ने मानो प्रकृति का कोड ही क्रैक कर लिया था। और खेती की ये चिंगारी सबसे पहले एक बड़ी आग में बदली, मिडिल ईस्ट के इसी इलाके में। यहीं पर दुनिया के पहले किसानों ने जानबूझकर बीज बोना और फसल काटना शुरू किया। और यही थी नवपाषाण क्रांति की असली शुरुआत। खेती के आविष्कार ने समाज के पूरे ताने बाने को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या ये तरक्की बिना किसी कीमत के आई? क्या ये कहानी इतनी सीधी साधी है? चलिए देखते हैं। देखिए, खेती सिर्फ खाना उगाने का नया तरीका नहीं थी, ये जीने का एक बिल्कुल नया तरीका था। इसी की वजह से लोग एक जगह टिककर रहने लगे, जिससे गांव बने और फिर शहर। और जब सबके लिए खाना उगाने की जरूरत खत्म हुई तो कुछ लोग कारीगर बन गए, कुछ सैनिक तो कुछ पुजारी। यहीं से काम का बंटवारा शुरू हुआ। और जब लोगों के पास अपनी जमीन और अपना अनाज हुआ तो समाज में पहली बार अमीर और गरीब का फर्क पैदा हुआ। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, लेकिन जैरेड डायमंड जैसे कई विद्वानों का मानना है कि इस तरक्की की हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। एक शिकारी संग्राहक की डाइट को देखिए, वो दर्जनों तरह के फल, मेवे, जड़ें और मांस खाते थे। मतलब उन्हें हर तरह का पोषण मिलता था। दूसरी तरफ शुरुआती किसान बस गेहूं या चावल जैसी एक दो फसलों पर निर्भर हो गए। हाँ, उनका पेट तो भर जाता था, लेकिन उनके शरीर को कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते थे। नतीजा, उनकी सेहत गिरने लगी। और तो और, जब लोग एक साथ घनी बस्तियों में रहने लगे तो बीमारियां और महामारियां फैलना बहुत आसान हो गया। चेचक और खसरे जैसी कई नई बीमारियां पालतू जानवरों से इंसानों में आई। और जब जमीन और अनाज के रूप में दौलत इकट्ठा होने लगी तो लालच और झगड़े भी पैदा हुए। संगठित युद्ध और गुलामी, ये सब कृषि समाज की ही देन है। तो क्या इसका मतलब है कि खेती एक गलती थी? शायद नहीं। ये एक ऐसा जाल था जिसमें इंसानियत एक बार फंस गई तो फिर बाहर नहीं निकल सकी।
चलिए देखते हैं कि इस क्रांति ने हमें विरासत में क्या दिया है। खेती की वजह से भले ही एक इंसान की जिंदगी मुश्किल हो गई हो, लेकिन इसने आबादी को तेजी से बढ़ाया। और एक बार जब आबादी इतनी बढ़ गई तो वापस शिकार वाली जिंदगी में लौटना नामुमकिन था, क्योंकि वो जीवन शैली इतनी बड़ी आबादी का पेट भर ही नहीं सकती थी। और यहीं छिपा था खेती का सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा। जब पेट भरने की रोज की चिंता से फुर्सत मिली तो इंसानी दिमाग को सोचने, आविष्कार करने, कला और विज्ञान को जन्म देने का समय मिला। इसी समय ने हमें लिखना सिखाया, पहिए का आविष्कार करवाया, सितारों का अध्ययन करना सिखाया और बड़े बड़े साम्राज्य बनाने का मौका दिया। पिरामिड से लेकर आज के स्पेस स्टेशन तक हमारी हर बड़ी उपलब्धि की नींव उसी पहले बीज में रखी गई थी। जिस दुनिया में आज हम रहते हैं, सरकारें, सेनाएं, बाजार, देश, इन सब की जड़ें उसी एक बीज में छिपे हैं। ये एक ऐसा सौदा था जिसने हमें सभ्यता दी, लेकिन बदले में हमारी सेहत और बराबरी छीन ली। तो सवाल यही है कि क्या ये सौदा फायदे का था? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।